जय मसीह की दोस्तों, आपकी जिंदगी का असली मालिक कौन है? आप, दुनिया या परमेश्वर? इसका जवाब आपके पूरे जीवन का उद्देश्य बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? आपका जीवन किसके लिए है? क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए, परिवार बनाने के लिए, सफल होने के लिए और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए? आंसर है कि नहीं। परमेश्वर का वचन हमें कहती है कि हम परमेश्वर के आनंद और उसकी प्रसन्नता के लिए बनाए गए हैं। आज हम इस महत्वपूर्ण सच्चाई को समझने के लिए कोशिश करेंगे परमेश्वर की वचन से। दोस्तों, रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 11 में लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और सब कुछ उसकी महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए बनाया है। इसका मतलब यह है कि आपका जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर ने चाहा कि आप इस दुनिया में आए और आपका जीवन परमेश्वर के लिए बहुत ही मूल्यवान है। इसलिए अगर कभी आपको लगता है कि मैं किस काम का नहीं हूं, तो याद रखिए मेरे दोस्तों, आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत मूल्यवान हैं। पहले सत्य ये है कि आप परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करना हमारे जीवन का पहला उद्देश्य है। हम अवसर सोचते हैं, मैं क्या हासिल करूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं कितना पैसा कमाऊं, मैं कितना सफल बनूं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये होना चाहिए, क्या मेरे जीवन परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है कि नहीं? क्योंकि एक दिन हमारी सारी सांसारिक उपलब्धि पीछे रह जाएगी, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा संबंध महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरा सत्य, आराधना केवल गीत गाना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वर्शिप का मतलब सिर्फ चर्च में गीत गाना है, लेकिन आराधना इससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। जब हम प्रार्थना करते हैं वो एक आराधना है। जब हम परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं तब वो एक आराधना है। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं वो एक आराधना है। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं वो एक आराधना है। आराधना एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आराधना एक जिम्मेदारी है, एक लाइफस्टाइल से। तीसरी सत्य, वर्शिप केवल म्यूजिक नहीं है। कभी कभी हम वर्शिप को गीत की स्पीड, आवाज या म्यूजिकल स्टाइल से जोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए असली बात ये नहीं कि गीत तेज है या धीमी है। महत्वपूर्ण यह है कि हम किस हृदय से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। सच्ची आराधना का संबंध हमारे हृदय से है, केवल संगीत से नहीं। चौथी सत्य माय डियर फ्रेंड्स, आराधना हमारे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए है। कभी हम कहते हैं आज वर्शिप में मुझे मजा नहीं आया, वर्शिप करके आज फीलिंग नहीं हुआ। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि वर्शिप का मुख्य उद्देश्य हमारा इच्छा महसूस करना नहीं है, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हम परमेश्वर की आराधना इसलिए नहीं करते कि हमें कुछ मिले। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं कि क्योंकि वो उसके योग्य के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवा सत्य, परमेश्वर को हमारा हृदय चाहिए। आइज़ाया चैप्टर 29 में परमेश्वर ने ऐसे लोगों के बारे में शिकायत करता है कि जो अपने होठों से उसका सामना करते थे, लेकिन उसका हृदय उससे बहुत दूर थे। दोस्तों, ये हमारे लिए भी एक चेतावनी है। आज हम चर्च जाते हैं, हम गीत गा सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है माय डियर फ्रेंड्स, क्या हमारा जीवन, हमारा हृदय वास्तव में परमेश्वर के साथ है? परमेश्वर को केवल हमारा धार्मिकता, देखावा धार्मिकता नहीं चाहिए। परमेश्वर को हमारा सच्चा प्रेम और समर्पित हृदय चाहिए। छठवां सत्य ये है माय डियर फ्रेंड्स, पूरा जीवन हमारा आराधना है। पूरा जीवन ही आराधना है। आराधना केवल रविवार को गीत गाना नहीं है। सोमवार को जब हम काम करते हैं तब परमेश्वर की आराधना हम कर सकते हैं। घर में परिवार के साथ हम आराधना कर सकते हैं। दूसरे की मदद करते हुए भी हम आराधना कर सकते हैं। वो एक आराधना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हम जो भी कर रहे हैं उसे परमेश्वर की महिमा के लिए करें। इसलिए आपका काम भी एक वर्शिप हो सकता है, आपका परिवार भी एक वर्शिप का स्थान हो सकता है, आपकी सेवा भी एक वर्शिप हो सकता है। जब आप सब कुछ यीशु मसीह के लिए करते हैं, आपका संपूर्ण जीवन परमेश्वर के लिए एक भेंट बन जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंतिम बात माय डियर फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना ही सच्ची आराधना है।
इस अध्याय का सबसे सुंदर विचार यह है कि सच्ची आराधना केवल कुछ धार्मिक कार्य करने का नाम नहीं है। आराधना यीशु से प्रेम करना और उसकी उपस्थिति में जीने का नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा जीवन केवल मेरे लिए है या परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए है? याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप संगियों से पैदा नहीं हुए हैं, आप बेकार नहीं हैं। आपका जीवन परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है और आपका सबसे बड़ा उद्देश्य परमेश्वर को जानना, उससे प्रेम करना और अपने पूरे जीवन से उसकी प्रसन्नता करना। आराधना सिर्फ चर्च में जाना, गीत गाना, डांस करना वो सब नहीं है। आराधना ये है कि आपका पूरा जीवन ही आराधना में बदल जाना चाहिए, आपका पूरा जीवन ही वर्शिप होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये संदेश आपके लिए आशीषदायी का कारण बने हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखिए मेरा जीवन परमेश्वर की आराधना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ।